उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने उनकी औकात दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से शेर, लेकिन ब्रैकेट में सर्कस, इनको इनकी औकात दिखाया गया। क्योंकि भूमियार समाज का दुर्भाग्य है कि घर को आग लग जाती है घर के चिराग से। कि भाजपा अगर भूमियार विरोधी रहती है तो 2 सीट पे भूमियार अपना क्लेम करते हैं, एक जहानाबाद और एक मुजफ्फरपुर, जहां भूमियार की संख्या अच्छी है। तो अदर दल ने क्यों नहीं दे दिया? लेकिन इस आदमी ने लगातार नीतीश को छला। अपनी जाति को छोड़ के कभी कुछ करते हैं कि यह आदमी कभी भी अंदर तक विश्वास इस पे बीजेपी नहीं कर सकती है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उसके बाद से यहाँ की सरकार एक्टिव हो गई और देवेश कुमार का जिस प्रकार से इस्तीफा लिया गया और कहा जा रहा है कि अब दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि भूमिहार को इस सरकार में दबाया जा रहा है। देवेश कुमार भी भूमिहार है, उनसे इस्तीफा लिया गया। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी भी और भूमिहार जाति के हैं गौरव राय जी। सर, क्या कहिएगा इस विषय पर? देखिए, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। हो सकता है मेरी भावना हो, भूमियार हूं तो भूमियार के प्रति भावना होती है। लेकिन जब और जगह चिंतन मनन किया और जब ढेर सारी बातें हुई तो उससे अगर देखा जाता है तो एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने उनकी औकात दिखाई। बार बार औकात दिखा रही है। हाँ, बार बार औकात दिखा रही है। अगर देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टेन्योर है, जैसा आपसे भी हमारी बात हुई, 7 से 8 महीना का टेन्योर है। मार्च 27 तक है। मार्च 27 तक है। जी जी, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में है तो आपके पास एक्यूरेट जानकारी रहती है। तो मुझे भी 5 से 6 महीना सोच रहा था। मतलब बहुत तो ये एक तरह से भाजपा ने 2 चीज किया। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया, वर्डिक्ट आया, जो एक तरह से खिलाफ है। और नियमता सर 6 महीने से ज्यादा नहीं होता। ये तो इनकी निर्लजता है। लेकिन भाजपा ने कहीं भी अगर देखते हैं तो देवेश कुमार को हार के अगर की बात कहें, और देवेश कुमार बहुत पढ़े लिखे परिपक्व आदमी है जहां तक मैं उनको समझता हूं। और भाजपा ने एक तरह से अपने गेम को बड़ा क्लियर कर दिया है कि तुमको कहीं जाना भी नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को, और तुमको अपनी जाति का वोट भी हमको दिलवाना है। और उनके बच्चे को एक तरह से उपकृत कर दिया कि चलो ठीक है, 7 महीना तुम एहसान तले लाद दिया बस। कि अब आप जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो आदत है, जब 14 में पहली बार बने थे सर, आपको याद होगा, जब पहली बार जीते थे और मंत्री बन गए थे केंद्र में, जिस प्रकार का बयान आता था, कहा भी जाता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी यदि किसी पर गुस्सा हो जाए तो उसके पैरों तले जमीन खिसका देते। नहीं है, बंगाल चुनाव में आप देखिए ना, अमित शाह वहां बैठे लगातार और हमसे ज्यादा कवरेज आप लोग का रहता है। ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा, ममता बनर्जी कहाँ चली गई? ममता बनर्जी को उनको लग रहा था कि बंगाल से उनको अभी तक इल्म नहीं है उनको क्यों कहाँ चली गई और कैसे कैसे। कल का एक न्यूज आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है कि एक उनका कोई मंडल करके बड़ा क्लोज है, उसके पास 242 गाड़ी जब्त किया गया ईडी के द्वारा और 90 करोड़ रुपया उसके यहाँ, एक उसके चेला चपाटी जो होंगे उनके पास 28 करोड़ रुपया। तो देखिए, सरकार चला रहे हैं ना भाजपा, अमित शाह चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार चला रहे हैं। इन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को जो अपने को एक शेर कहते थे, ठीक है, मैं जानता हूं कि आपके इस वीडियो और इसके बाद फिर होगा कि आप ऐसा करते हैं, आपको उपेंद्र कुशवाहा नहीं, जो सही बात रहेगा वही मैं अपनी बात अपनी पूरी हिम्मत से रखता हूं और जिसको जो बात करना है वो उनका मैटर है। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से शेर, लेकिन ब्रैकेट में सर्कस, या ऐसा शेर भी कहीं जिसका दांत पंजा सब तोड़ दिया गया। नहीं, सर्कस वाला, जो मने मदारी नचा रहा है, शेर है लेकिन बीजेपी मेरा अब मतलब ये लगता है कि जो 6 महीना या 7 महीना बता रहे हैं, 8 महीना, ये सिर्फ और सिर्फ इनको इनकी औकात दिखाया गया। क्योंकि जब 10 सीट जब जा रहा था, इसी मुद्दे पर हमारा जी, जब 10 सीट जा रहा था अनिल जी, तो क्यों नहीं उस समय 6 साल वाला 6 साल के लिए हो जाता, तो फिर अगर उपेंद्र कुशवाहा हल्ला करते तो बीजेपी कुछ कर नहीं सकती। बस यही चीज है, मैंने बताया ना कि शेर और ब्रैकेट में मदारी, सर्कस वाला शेर। सर्कस मतलब सर्कस वाले शेर बन गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। एकदम
और इनके पास कोई चारा नहीं था। आप एक चीज बताइए ना, कि इधर भपकी दिखा दिए, फिर भी जो 10 ठो सीट आया लोग विधान परिषद का, तो उसमें चला जाना चाहिए था ना। और उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि बीजेपी ने बनाया है मेरे बेटे को मंत्री, तो बीजेपी ही समझेगी। हाँ तो ठीक है, बीजेपी ने कल कंपल्सेट किया ना। और देवेश कुमार नाखून कटा करके शहीद हो गए क्योंकि 7 महीना का कार्यकाल बचा हुआ। और बीजेपी में भी अब अच्छा जाएगा कि देखिए देवेश जी किसके लिए क्या करते हैं नहीं करते हैं नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। और हमारा भूमियार समाज का दुर्भाग्य है कि घर को आग लग जाती है घर के चिराग से। बहुत लोगों का कल मैंने टिप्पणी देखा और मैंने उस पर कमेंट भी किया कि अगर उसमें लोग कहते हैं कि भाजपा विरोधी है, भाजपा भूमियार विरोधी है, तो देखिए मैं बड़ा स्पष्ट आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर भूमियार विरोधी रहती और है तो 2 सीट पे भूमियार अपना क्लेम करते हैं, एक जहानाबाद और एक मुजफ्फरपुर, जहां भूमियार की संख्या अच्छी है। तो अदर दल ने क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे दिया? अदर तो शुभ चिंतक होने का सवाल जो है अनिल जी कि इसका कोई जवाब नहीं देता है। भले हमको गाली दे सकता है, नीचता पे उतर सकता है, लेकिन इस चीज का जवाब नहीं देता है। और समाज को, कल भी मेरा पोस्ट है, समाज को एक फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। सर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, समाज सेवा तो करते ही, अपने काम के अलावा हर चीज में आप एक्टिव रहते हैं। और पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट रहा होगा जब आप पढ़ते थे। हाँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा एक सब्जेक्ट रहा है बीएन कॉलेज में जी, एक सब्जेक्ट। तो जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति है, क्या लग रहा है कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है? देखिए हमने पहले भी अपना पोस्ट डाला था कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार मंत्री नहीं बनेंगे। भले राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन हमने पहले बोला ना कि सर्कस का शेर कुशवाहा का सर आप बड़ा नेता बिहार में किसको मानते हैं? देखिए कुशवाहा का डेफिनेटली नो डाउट ये हैं, उपेंद्र जी हैं। सम्राट चौधरी नहीं है? नहीं, सम्राट चौधरी को अभी समय लगेगा बहुत। लेकिन सम्राट चौधरी पर ही तो विश्वास किया बीजेपी। हाँ लेकिन ठीक है, बीजेपी देखिए बीजेपी का अपना इंटरनल विश्वास की बात यदि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में बड़े नेता रहते तो मुख्यमंत्री इनको बना दिया रहता। नहीं, देखिए पार्टी भी कुछ चीज होती है, विश्वास भी एक चीज, विश्वास भी होती है। उपेंद्र कुशवाहा विश्वास नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, आदरणीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को हटाकर नीतीश जी ने इस आदमी पे विश्वास करके इसको भी, आपको याद होगा जंदाहा से जब जीते थे तो इसको विपक्ष का नेता बनाया, लेकिन इस आदमी ने लगातार नीतीश को छला। उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, देखिए हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन इस आदमी को सिर्फ कहा जाता ना, जो आदमी सिर्फ अपने से प्यार करेगा वो श्रूड रहता है। लेकिन सर हमने इसलिए कहा महत्वाकांक्षा, आप याद कीजिए जब इनके विधायक हुए, जब चुनाव हुआ उसके बाद से पत्नी को बनाए, बेटा कुछ नहीं है तो बेटा को मंत्री बनाए, अपने आप सांसद है। जो इनके पार्टी में जो विधायक थे माधवानंद से लेकर के और भी जो लोग थे, वो सारे लोग विरोध में थे और बीजेपी के संपर्क में थे। बाद में जब उस समय नहीं, उन्होंने नहीं, उनको नहीं लगा, उस समय भी बीजेपी की रणनीति थी कि इनको हर तरह से बांध देना। इनको बांध के रखो, पार्टी टूट जाएगा, इनको बांध के रखो। और वास्तव में अनिल जी उस समय पार्टी टूटने की कगार पे थी। जब नरम पड़े तब। और ये नरम पड़े। आज भले उनकी जाति के लोग आके गाली बकेंगे पोस्ट पे कि ऐसे है, लेकिन हमने देखा उपेंद्र, गाली बकने से कुछ नहीं, वही उपेंद्र कुशवाहा को देखा मैंने दबते हुए। एक को अध्यक्ष बनाया, दिनारा के विधायक थे, उनको अध्यक्ष, ये कभी होते हैं ये अपनी जाति और अपनी जाति को छोड़ के कभी कुछ करते हैं? आप बता दीजिए। जाति और उसमें परिवार और बीजेपी समझ गई इनकी कमजोरी। और देखिए समझी नहीं, बीजेपी शुरू से जान रही है कि ये आदमी कभी भी अंदर तक विश्वास इस पे बीजेपी नहीं कर सकती है। बीजेपी के जो लोग हैं टॉप में हैं, मौका मिलेगा तो कभी भी ये कभी भी किसी को जब उपेंद्र कुशवाहा अरुण जी जैसे आदमी का नहीं हुआ, अरुण जी ने इनके लिए काराकांड में क्या नहीं किया, माने उनसे भी नहीं, अरुण जी, और उनके लिए ये वोट डाइवर्ट नहीं कर पाए। तो संयोग था, मोदी जी का दौर था 2014 और मोदी जी और क्या नाम है, अरुण जी निकल गए। लेकिन एक से मानिएगा सर कि बीजेपी ने ही सेट करके इनको एमपी का चुनाव हरवाया। देखिए अब इसमें हम नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी बात है, लेकिन हम लोग जैसे आदमी अगर देखा जाए तो अंदर से खुश थे। देखिए सर आप उस जगह रहते तो कैसा लगता है कि आपको पवन सिंह को खड़ा करा करके तीसरे नंबर पर लाया गया, फिर पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कराया गया, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कह रहे हैं वो बात तो हर जगह साबित हो रही है। अपना राजनीति है,
हम बता रहे हैं ना कि खेल पर हम एक फिर अपने शब्द में आएंगे, शेर ब्रैकेट में। चलिए, आपने सब बात कह दिया एक ही लाइन में। एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से कल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर करके लेकर कहा, प्रशांत किशोर भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहे अभी के दिनों में, तो प्रखर कुटिल, हम फिर से एक बार कहेंगे दर्शकों को, अजय आलोक ने कहा है प्रशांत किशोर के बारे में कि प्रशांत जी प्रखर कुटिल है। देखिए, अजय आलोक बहुत अच्छे आदमी हैं और भाई जैसे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कम कहा, एकदम कम कहा। प्रखर कुटिल बहुत अच्छा वर्ड हो जाता है लैंग्वेज में, हम बहुत चीज कैमरा के सामने नहीं कह सकते हैं। अर्बन नक्सली तो आपको हाँ, जिस प्रशांत किशोर को मैं जान रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भले लोग आके बोलते हैं कि आप कहा गंगू तेली और हाँ वो प्रशांत किशोर राजा भोज, लेकिन मैं अभी भी आपके कैमरे से फुल्ली कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, ये आदमी सबसे घटिया आदमी है। राजनीति की भी एक परिभाषा होती है, गिरने की भी एक परिभाषा होती है, उस गिरे हुए से भी 75 गुना गिरा हुआ आदमी। प्रखर कुटिल तो बहुत अच्छा बोला। देखिए, तो प्रखर कुटिल अजय आलोक ने अच्छा कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवेश कुमार को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, लगातार हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी स्थिति, उनका क्या लेवल है यह बताने के लिए, हालांकि इसके लिए और भी शब्द हो सकता था, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सर्कस के शेर हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उनको रिंग में जिस प्रकार से रिंग मास्टर घुमाता है उसी प्रकार से बीजेपी घुमा रही है। 7 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था, वैसे उनके बेटे को बनाना यही दर्शाता है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी ज्यादा उछलेंगे तो बीजेपी किसी भी प्रकार का उन पर एक्शन ले सकती है। नहीं तो अभी पिछले महीना जिस प्रकार से 10 MLC की बात हुई थी, जिसमें एक आरजेडी के भी थे, उस समय भी 6 साल के लिए बनाया जा सकता था, लेकिन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ पिछला हिसाब चुका रही है। हमारी बातों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल अपन ब्रेकिंग न्यूज।